हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी सारा कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में उसका पहला एक्सरसाइज 3.1 है, उसका हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है उससे एक पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का, और उसके बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफ से। मतलब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है और ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए बढ़ते हैं। पहला इसका 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्यूज। क्लास 10 का 10 स्टूडेंट मैथमेटिक क्यूज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो क्या निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो, हमको तो टू वेरिएबल का इक्वेशन बनाना है, तो क्वेश्चन में आना क्या चाहिए? टू वेरिएबल आना चाहिए। अब टू वेरिएबल जो निकालने के लिए कहेगा हम उसी को मान लेंगे टू वेरिएबल। तो सब लेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ बॉय को अगर एक्स मानेंगे, दो वेरिएबल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा? बाई। ये दोनों को लेट कर लिए। अब फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है? फ्रॉम क्वेश्चन एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10 है कि नहीं? टोटल स्टूडेंट कितना है? 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट में नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉय को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन 10 आना चाहिए। तो x प्लस बाई इक्वल टू 10, इससे एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? कितना माने हैं? बाई। तो बाई को क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या करा? नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज के जगह पे इक्वल टू इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ बॉयज है उससे 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ बॉय से कितना ज्यादा है? तो 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉय प्लस 4। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम बाई माने थे, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था? बाई इक्वल टू नंबर ऑफ बाई कितना था? एक्स प्लस 4। अब ये एक इक्वेशन आ गया, और इसी को अगर इस तरह से लिखें, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को जनरली पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन तो बन गया। दो इक्वेशन कौन कौन सा बना? एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है। तो अब ये दोनों इक्वेशन से क्या करना है? इक्वेशन लीनियर पेयर बन गया। अब इससे ग्राफिकली से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? दोनों इक्वेशन से फोर इक्वेशन 1 और फोर इक्वेशन 2 के लिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। कितना वैल्यू? 2, कम से कम 2 या अधिक से अधिक मतलब 3। एक्स और वाई इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो उसी तरह से दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई। तो इसमें देखो, तो पहला इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हम इस तरह से वैल्यू लेंगे कि जो वैल्यू आए स्मॉल आए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं आए। तो अगर जीरो रखेंगे तो देखो, तो वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो ग्राफ में हमको 10 तक लाइन खींचना पड़ेगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? वैल्यू हम एक्स का ही वैल्यू ज्यादा रखेंगे। एक्स का वैल्यू 5 रखेंगे, तो वाई कितना आ जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
मतलब अगर x का वैल्यू रख रहे हैं 5 तो y का वैल्यू भी 5 आ रहा है। उसी तरह से दूसरा में हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो दूसरा हम वैल्यू कितना रख रहे हैं, x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू हम रख रहे हैं 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब एक का वैल्यू अगर x का वैल्यू रखेंगे 4 तो y का वैल्यू आएगा 6। अब तीसरा में हम y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, सपोज कुछ भी रख सकते हैं, या तो x का वैल्यू रखो या तो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू 10 माइनस 3 7, तो y का वैल्यू 7 आ रहा है। उसी तरह से दूसरा के लिए हम दूसरा क्या था इक्वेशन, एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, सपोज करो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब y का वैल्यू 4 आ गया। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू, इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे अंदाज से कि इसका वैल्यू जो आएगा, मतलब ग्राफ पेपर पे हमको बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़े, तो y इक्वल टू 4 आ गया। अब x का वैल्यू सपोज करो दूसरा इक्वेशन के लिए हम x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, सॉरी माइनस 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो प्लस में जाकर के 6 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस एक्स था, माइनस एक्स की जगह पे माइनस 2 रखे हैं, प्लस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस 2 रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब वाई का वैल्यू हम रख रहे हैं, यहाँ पे वाई का वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, -1 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पे 3 इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस, यानी कि x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -1, इधर 1 आएगा तो इधर वैल्यू कितना आएगा, -1। इस तरह से ग्राफ को बनाने के लिए हम दोनों इक्वेशन से 2-3 वैल्यू x और y का निकाल लेंगे, फिर उसी वैल्यू को लेकर के इसका y का वैल्यू अगर 3 रखे थे तो x का वैल्यू आया था -1, x या y का वैल्यू रख करके 2 या 3 वैल्यू को कंसीडर करना है। जब वैल्यू आ जाएगा तो उससे हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसको देखते हैं, इसको एक हम ग्राफ पेपर के जैसा तो नहीं है, बट हम एक ग्राफ जैसा इस तरह से लाइन रिप्रेजेंट कर दिए, तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। क्या क्या आया था, 5 5 4 6 7 3, तो यहाँ पे देखो तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी 1 का ही सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ बनाएं, तो सपोज करो इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं इसको, ग्राफ पेपर पे सही से स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करने पे ये सारा वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये इधर -1 -2 -3 -4, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, जहां तक वैल्यू रहेगा हम वहीं तक लेंगे, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -1 -2 -3, माइनस वाला तो ज्यादा नहीं है, -4। पहला इक्वेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू भी 5 है, तो x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y का वैल्यू 5 यहाँ पे है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5 5। इसी तरह से हम तीनों पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको y डैश, और ये वाला को x डैश, इधर x एक्सिस।
तो ये 5 आ गया। दूसरा क्या है 4 और 6, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6 कहाँ आ रहा है, ये आ जाएगा। मतलब कि x का 4 आना चाहिए और y का 6 आना चाहिए, तो ये वैल्यू 4 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब y का वैल्यू, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 7 कहाँ है, यहाँ है, y 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा 7 और 3 आ जाएगा। अब ये तीनों लाइन को मिलाते हुए स्केल से एग्जैक्ट मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम बोले थे कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो एक किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। हमको ग्राफ का जो लाइन बन रहा है उस पर लिखना है कि किसका ग्राफ है, क्योंकि हम दो दो ग्राफ, दो दो इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन के लिए देखो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4, तो हम क्या बोले थे, बाई एक्सिस पे x का वैल्यू कहाँ 0 होता है, बाई एक्सिस पे x का वैल्यू 0 मतलब उल्टा, और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, x को 0 ले रहे हैं तो y को 4, मतलब x 0 तो ये पूरा y एक्सिस पे होगा, तो y 4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 4। दूसरा पॉइंट कितना है, -2 और 2, मतलब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू -2 यहाँ है और y 2 यहाँ है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 और 2। तीसरा वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा कितना, -1 और 3। अब ये तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तीनों पॉइंट को, तो ये इक्वेशन किसका देगा, -x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ देगा। अब यहाँ पे देखो तो एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको सही से खींचेंगे तो यहाँ पे कहीं और ऊपर कट करेगा, ये दोनों से वैल्यू निकालेंगे। अभी यहाँ पे कट नहीं किया है, सपोज करो कि ये पॉइंट है, तो ये देखो तो ये और स्ट्रेट लाइन जाता तो ये लगभग लगभग 7 पे आता है, ये इसको हम 7 मान लेते हैं। ये ग्राफ नहीं है इसलिए वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट आएगा 7, मतलब कि y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू कितना है 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जहां पे कट कर रहा है, सपोज करो P पॉइंट पे, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू 7। तो x किसको माने थे, नंबर ऑफ y को, तो नंबर ऑफ y क्या आ जाएगा, जहां पे कट कर रहा है नंबर ऑफ बॉय 3 और नंबर ऑफ गर्ल 7। देखो तो एक ही जगह पे कट कर रहा था, कट कर रहा है मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला कंसिस्टेंट होगा, ये जो दोनों जो लीनियर पेयर बना है इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट होगा और जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। इतना तो हम देख लिए, समझ लिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयर द रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। रेशियो को कंपेयर करके जो सारे नीचे इक्वेशन दिया हुआ है उससे पता क्या करना है कि एक पॉइंट पे कट करता है या लाइन पैरेलल है या कोई इंसिडेंट है। तो थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो को। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता था, तो इसका मतलब क्या होता था, इंटरसेक्टिंग होता था, लाइन जो था इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, और ये कंसिस्टेंट होता था। इन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब होता था लाइन जो होता था को इंसिडेंट होता था, मतलब दोनों एक दूसरे लाइन पे लाई करेगा, और इसमें भी सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब
दोनों लीनियर पेयर कंसिस्टेंट है। इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें लाइन पैरेलल होता था और कहीं पे कट नहीं करता था, मतलब नो सॉल्यूशन। और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता था। इतना हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। अब उसी का यूज करके हम निकालेंगे, इसमें पता करना है कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है या लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पॉइंट पे कट करेगा मतलब A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो पॉइंट पे कट करेगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो लाइन पैरेलल होगा। और कोइंसिडेंट होने के लिए तीनों रेशियो को इक्वल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5x-4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लिनियर पेयर मतलब पेयर ऑफ दिया हुआ लिनियर पेयर इक्वेशन का 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब हम निकालेंगे क्या, A1/A2। A1/A2 कितना आ जाएगा, 5/7। A1 जो होता था x का कोफिशिएंट होता था 1 है, मतलब पहला इक्वेशन के लिए, 2 है मतलब दूसरा इक्वेशन के लिए। वही B1 जो होता था y का कोफिशिएंट होता था, तो B1/B2 कितना है, -4। हमेशा पॉजिटिव में मतलब कि साइन के साथ लेना। पॉजिटिव रहेगा तो साइन को लेने का जरूरत नहीं है, अगर निगेटिव रहेगा तो साइन के साथ हम लेंगे। मतलब B1 b का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी y का कोफिशिएंट कितना है, -4 पहला इक्वेशन में, B2 हो जाएगा जो y का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन में, मतलब -4/6। अब C1/C2 निकालो तो C1 होता था कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पहला इक्वेशन में क्या है, 8 है, दूसरा इक्वेशन में -9 है। तो अब इसको इसको ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2/3। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जैसे ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे ये दोनों का जो इक्वेशन से ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 9x प्लस 3y। जो दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी हम A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 मतलब 9/18 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 निकालो, तो B1/B2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट सब प्लस में, इसलिए साइन को लेने का जरूरत नहीं है। A1/2 आ जाएगा। C1/C2 12/24, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखो, तो A1/A2 भी 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2 आ रहा है। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि तीनों इक्वल हो रहा है। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों कितना के इक्वल हो रहा है, 1/2 के इक्वल हो रहा है। इसलिए इसका क्या आ जाएगा, ये कैसा होगा, को इंसिडेंट के साथ साथ को होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट। ये पूछ नहीं रहा, बस पूछ रहा लाइन, तो सिर्फ को लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस बाई 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3/1। B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 कितना आ जाएगा, 3/-1। और C1/C2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगता है क्वेश्चन कुछ गलती हो गया है, 6x माइनस 3y यह था।
यहाँ पे 6x माइनस 3y था, तो यहाँ कितना आ जाता, -3/-1, मतलब कि 3/1 ही आ जाता, और ये कितना था, -10/9। तो अब देखो, तो ये A1/A2 कितना आ रहा, 3/1, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, B1/B2 भी कितना आ रहा, 3/1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो लाइन पैरेलल होगा, जो लीनियर इक्वेशन जो आएगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा, इसका एक और मतलब हो जाएगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ये समझ में आ गया सबको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वही कह रहा है कि देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, कंपेयर द रेशियो। उसमें कह रहा था कि लाइन पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। इसमें कह रहा है कि फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो सेम टू सेम इसका हम दो क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। 1 नंबर में कितना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो, तो A1/A2 कितना आ गया, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 3/2। दूसरा में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू दे देंगे, नहीं होगा तो 2/-3 इक्वल टू 5/5, 5/7। देखो, तो 2/3 ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो जैसे ही पहला दूसरा नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग होगा मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन जहां पे भी आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब इससे देखेंगे, A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। तीनों जगह इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करके देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 1/2, ये भी 1/2, मतलब 1/2। और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/9, मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 के है। मतलब इसका क्या मतलब आ जाएगा कि लाइन पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रैक्शन वाला। पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं। पांचवा एग्जांपल है, सॉरी, पांचवा क्वेश्चन है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब A1/A2 हम क्या निकालेंगे, A1 कितना है, 4/2, फिर A2 कितना है, 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। हम देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 2/3। ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/1 है, मतलब 4/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। ये देखो, तो 2 से 2 कट गया, मतलब 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, मतलब A1 A2 और A B और C का रेशियो तीनों इक्वल है, तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और इक्वल है तो कोइंसिडेंट भी होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि तीनों का A1/A2 का हम रेशियो जो टेबल था उसको ध्यान में रख करके इस तरह के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कह बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये चार क्वेश्चन, चार पेयर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हाँ, या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो तभी सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको A1/A2, तो A1/A2 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये 5/10 कहने का मतलब 1/2 आ गया।
तो तीनों इक्वल आया, तीनों इक्वल आया कहने का मतलब कंसिस्टेंट है। और तीनों इक्वल है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल रहता तो भी कंसिस्टेंट होता, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो x+y = 5 है। अब इसको ग्राफिकली निकालना है, तो सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकालेंगे? फॉर इक्वेशन 1 x और y का हम एक टेबल बना लेंगे। x और y, ये x है, y है। इक्वेशन 1 कितना है? x+y = 5 है। तो x+y ये तो एक दूसरे पे लाइन लाई करेगा, इसको वैल्यू भी निकालेंगे तो लगभग सेम आएगा। x+y कितना है? 5 है। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x 5 आएगा, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4 आएगा। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन के लिए इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x + 2y = 10। अब यहाँ से हम उतना एक एक स्टेप बाय स्टेप, अगर दिक्कत हो रहा है तब लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट x और y का वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन में निकल जाएगा। देखो, तो अगर y का वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो x कितना आ जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा। 2x = 10 मतलब 5 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 2y = 10 तो y 5 आएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू अगर हम 2 रखें, y का वैल्यू 2 रखें तो इसका क्या आ जाएगा? y अगर 2 आएगा तो 2 × 2 4, 10 में से 4 गया 6, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो एक हम और अलग से बनाते हैं, तीन तीन लेंगे। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3, 2 × 3 मतलब 6, ये 4 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरह से देखो, तो अब इसमें इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका हम ग्राफ देखेंगे। 1 2 3 4 5। ये ग्राफ थोड़ा तिरछा जा रहा है, ग्राफ पेपर और पेंसिल से ऐसे ही बनेगा। -1 -2 -3 -4, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ये y होगा। 1 2 3 हाँ, माइनस। देखो, पहला इक्वेशन के लिए हम क्या लिए थे? एक वैल्यू 0 और 5 था, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे आएगा 0 और 5। दूसरा 5 और 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा 5 और 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, यहाँ पे आएगा 1 और 4। अगर ये तीनों से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक लाइन जाएगा। एक इसका ग्राफ है, x+y = 5 का ये ग्राफ आएगा। अब हम दूसरा कलर से, ब्लू कलर से दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में हम लास्ट वाले तीन वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, यहाँ पे आएगा वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, 2 तो y का वैल्यू 3। अगर इसको और भी चाहे तो एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू, इसमें 1 लिए हैं तो 1 ना रख करके अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं, देखो तो अलग अलग ये तीनों, ये दोनों तो लग रहा है कॉमन है, 0 5 5 0 दोनों मारा, सारा ऐसे कॉमन ही आएगा, बट हम दो अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए अगर x का वैल्यू 4 ले रहे हैं तो 4 × 2 8 आ जाएगा। इधर 10 में से 8 गया 2, 2y = 2, मतलब y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू अगर 4 आएगा तो y का वैल्यू 1 आएगा। 4 और 1, तो देखो, तो तीनों जो पहले वाला लाइन था उसी लाइन पे तीनों पॉइंट पर नहीं रहा है, मतलब कि दोनों लाइन जो हो रहा है, दोनों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो कोइंसिडेंट हो रहा, मतलब एक ही लाइन पे आ रहा है। ये कहाँ भी आएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा।
वैल्यू आ रहा है, जैसे एक वैल्यू आया या इनफाइनाइट वैल्यू आया, सिस्टम तो कंसिस्टेंट ही था, इसलिए इसका वैल्यू आएगा इनफाइनाइट। और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सारे सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो ये जो दोनों जो पॉइंट लिए हैं 0 5 5 0, ये सारा एक ही लाइन पे आ रहा है, तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, 0 5 5 0 1 4 3 2 4 1, इस तरह से सॉल्यूशन आएगा। तो ये देख लिए इनफाइनाइट। अब बाकी का वन, बाकी एक और देख लेते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। दूसरा में है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 a1/a2 b2 कितना आ जाएगा, -1/-3, और c2 8/16 आ जाएगा। तो ये देखो, तो इसका तो a1/a2 हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c इज नॉट इक्वल टू, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो ग्राफ सिस्टम कैसा होगा, मतलब लिनियर पे इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन निकलेगा तभी ना ग्राफ बनाएंगे, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकलेगा इसका, और ग्राफ इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ नहीं आएगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसका तो निकालना ही नहीं है। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये -6 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/-2 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा -6/-4 के। ये कितना आ जाएगा, 3/2। देखो तो ये 1/2 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू, तीनों नॉट इक्वल टू है, मतलब इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है, अगर ये कितना आ गया, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, जब पहला ही दो कंडीशन मान गया, मतलब सिस्टम क्या है, इंटरसेक्टिंग होगा, और जो ए सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन देगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो पहला दोनों देखेंगे, देखो तीनों में पहला, अगर पहला दोनों इक्वल नहीं आ रहा था तो एक सॉल्यूशन आ रहा था, अगर पहला दोनों इक्वल और तीसरा भी इक्वल आ रहा था तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था। अगर पहला दोनों इक्वल नहीं आ रहा था, इक्वल आ रहा था, और तीसरा नॉट इक्वल आ रहा था, तो उस कंडीशन में हो रहा था, सिस्टम जो आ रहा था वो पैरेलल आ जा रहा था। तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6। अब इसका सॉल्यूशन, इसको ग्राफिकली आप लोग रिप्रेजेंट करके बनाइएगा और इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इन 36 मीटर। कह रहा है कि पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर जो दिया है 36 दिया है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए हम लेंथ को हम क्या मान लें, एक रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू एक्स, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो कह रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया है 36, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या होता है पेरीमीटर, 2 × x + y। तो 2 × x, x y ही माने तो x + y आ जाएगा। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर,
हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया है 36। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2x+y, मतलब पेरीमीटर इतना है तो 2x+y इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 36। ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है, हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 दिया, कहने का मतलब x+y इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि लेंथ whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, लेंथ क्या है जो x है वो 4 मीटर मोर है, विड्थ का 4 मीटर ज्यादा है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। ए इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। तो अब दो इक्वेशन आ गया, x+y इक्वल टू 36, एक x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसका इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमको मालूम करना है डायमेंशन, डायमेंशन कहने का मतलब लेंथ और विड्थ मालूम करना है। तो एक इक्वेशन यहाँ आ गया, दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका हम फोर इक्वेशन 1 के लिए अभी तक तो ग्राफिकल मेथड पर है, तो इसलिए ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। फोर इक्वेशन 2 के लिए कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और फर्स्ट के लिए x+y इक्वल टू 36। x और y, x का वैल्यू 0 मानेंगे तो y का वैल्यू 0 ना मान करके इसको हम मान लेते हैं 10। अगर x का वैल्यू 10 मानेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। अगर x का वैल्यू हम 16 मानते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। इस तरह से बड़ा बड़ा वैल्यू मान रहे हैं क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, एक को हम 5 यूनिट से मानेंगे। अब x का वैल्यू 20 रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 16। अब यहाँ से x और y का वैल्यू देखो तो इसका हम दो ही वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। अब हम ये दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको देखो, बड़ा बड़ा यूनिट है तो इसको हम एक को हम 5 के इक्वल मान लेंगे, दूसरे को 10 के, 15 सब एक ही जैसा लेंगे। अगर एक को 5 माने हैं, 5 10 15 20 30। -10 -15 ये आ जाएगा, -5 -10 -15 ये 20। तो पहला इक्वेशन में देखो x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 26 है, x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 25, 5 का यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ 30 आएगा। x का वैल्यू 10 है तो 10 वैल्यू यहाँ रहेगा, y का वैल्यू 26, मतलब 25 के एक यूनिट ऊपर रहेगा। ग्राफ पेपर पे आसानी से ड्रॉ हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत क्या होगा, एग्जैक्ट लाइन नहीं बनेगा। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 26। दूसरा में है x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 20, तो x का वैल्यू 16 कहाँ पे आ जाएगा 15 के जस्ट बाद में, और y का वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो 20 यहाँ और 15 के जस्ट बाद में, मतलब इस लाइन पे x 16 आ रहा है और y 20।
दूसरा में क्या कर रहा है, बाई 20 है और एक्स 20 है और बाई 16 है, तो एक्स 20 आएगा और बाई 16 कहाँ पे आएगा, ये वाला 15 है तो बाई 16 इस पॉइंट के जस्ट ऊपर आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 20, बाई का वैल्यू 16। तो ये तीनों से अगर एक एक लाइन ड्रॉ करें तो यही इस लाइन का ग्राफ होगा, मतलब एक्स प्लस बाई इक्वल टू 36। और दूसरा क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है, बाई का वैल्यू -4 है, तो एक्स का वैल्यू कौन से एक्सिस पे होता है, बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 है तो बाई का वैल्यू -4, तो 0 और -4 कहाँ पे होगा, 0 -4 -5 यहाँ पे है, तो -4 कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब 0 और -4 ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा, 4 और 0, एक्स का वैल्यू 4 और बाई का वैल्यू 0, तो बाई का वैल्यू मतलब जो एक्स एक्सिस होता है उस पे बाई का वैल्यू 0 होता है, बाई का वैल्यू 0 तो इसी एक्सिस पे करेगा, और एक्स का वैल्यू 4, तो एक्स का वैल्यू 4 5 के जस्ट अपोजिट में, मतलब 4 0। अब इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग ये किसको कट करते हुए जा रहा है, लग रहा है कि 20 और 16 को कट करते हुए जा रहा है, तो 20 और 16 ये ग्राफ नहीं है इसलिए एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ये मतलब कि सही से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो यही पॉइंट पे ये हम सॉल्यूशन से बता रहे हैं कि जो ये पी पॉइंट होगा, एट पॉइंट पी बोथ इंटरसेक्ट, दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक है 20 और 16, तो 20 एक्स का कोऑर्डिनेट है, हम एक्स को क्या माने थे, एक्स को हम लेंथ माने थे और बाई विड्थ माने थे, मतलब लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ गार्डन 20 और विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू 16 मीटर। लेंथ और विड्थ यही डायमेंशन होता है, रेक्टेंगल का डायमेंशन लेंथ और विड्थ, तो यही आंसर आ जाएगा। इससे देख लिए कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली जहां भी कहेगा तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, और जहां दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और क्या कह रहा है कि एक और लीनियर इक्वेशन रखिए टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। अब इसमें उल्टा कह रहा है, पहले क्या कह रहा था कि दो दो इक्वेशन दे दे रहा था और उससे कह रहा था कि बताइए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब इसमें क्वेश्चन में इसको हम कैसे बनाएंगे, एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला में क्या लाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या हम जानते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो a1/a2 हम इस तरह से लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम लिख सकते हैं a1, अगर हम इसको इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मतलब बहुत सारा आंसर हो सकता है, सबका डिफने मतलब सबका अलग अलग आंसर भी आ सकता है, अगर यहाँ 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो a1/a2, तो a1/a2 कितना आया, 3x आया, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, -5 या सपोज करो प्लस है कि नहीं। अब पहला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। दूसरा इक्वेशन क्या हम बनाए, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमको क्या निकालना है, a1/a2, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2 b1/b2 के, तो नॉट इक्वल b1/b2 के हो गया, इसलिए ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन का जो ये इक्वेशन 1 2 है, ये दोनों का जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पे तो ये दोनों का लाइन इंटरसेक्टिंग आएगा, मतलब कि एक सॉल्यूशन आएगा। उसी तरह से दूसरा में लिखना है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, हम बस लाइन का कंडीशन देख लेंगे उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो अब a1 b1 तो दिया हुआ 2x 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a1/a2 निकालना है, तो a1/a2 देखो तो इक्वल होना चाहिए bx b1/b2 के, तो अगर हम a1 x को अगर हम 4x मानते हैं
तो a1/a2 और इसको 6 मानेंगे। a1/a2 इससे क्या आ गया 2/4 मतलब 1/2 आ गया। तो दूसरा 3 है तो नीचे में 6 आना चाहिए। नॉट इक्वल टू C1/C2 के तो ये माइनस सेट है तो इसको हम +9 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन 2 माने। इसको एक बार चेक कर लेंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/9। तो देखो तो ये 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के नोट इक्वल टू -8/9 क्या आ जाएगा। तो इस कंडीशन में लाइन पैरेलल होगा। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन के लिए लिखना है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम कैसे लिखते हैं, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1 B1 C1 तो दिया हुआ 2x + 3 -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है। अब A1/A2 देखो तो 6x लिखे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। तो 3 को भी यहाँ पे भी आना चाहिए 1/3। तो ऊपर में 3 है तो नीचे में अगर 9 रहेगा तब ये दोनों को कट करके 1/3 आ जाएगा। और ये यहाँ पे -8 है तो नीचे 3 लाने के लिए यहाँ पे 24 आना चाहिए और ये माइनस है तो नीचे वाला भी साइन माइनस के लिए होना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो इससे जो होगा A1/A2 इक्वल टू आ जाएगा। अब इसे देखो 2/6 इक्वल टू -8/-24। अब तीनों केस में क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/2। जब इस तरह से आ गया A1 B1 C1 तीनों का रेशियो इक्वल है तो ए जो होगा वो इंसिडेंट होगा। इस तरह से हम अपने मन से मतलब इसका एक हम सपोज कर रहे हैं कि ये इक्वेशन एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि इस तरह से लिखेंगे तो लाइन कोइंसिडेंट होगा। अब नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x -y + 1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है x -y + 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन 3x - 2y - 12 इक्वल टू 0। तो कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन। मतलब अगर ये दोनों ग्राफ का हम लाइन बनाएंगे तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका सबसे पहले तो फोर इक्वेशन 1 के लिए x - y + 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x - y इक्वल टू -1। फोर इक्वेशन 3x - 2y - 12 इक्वल टू 0। तो 3x - 2y इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब इससे x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का वैल्यू तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। अगर एक y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इससे -2 -y इक्वल टू -1 -2। तो ये माइनस माइनस -1 -2 3 हो जाएगा और -1 से माइनस कैंसिल मतलब y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं। x से y है तो अगर y का वैल्यू सपोज करो 0 रख रहे हैं, अगर पहला में y का वैल्यू 0 रखे तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा। 3x इक्वल टू 12 मतलब x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू सपोज करो कि y का वैल्यू अगर 2 रखे, इस तरह से रखेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं आया। फ्रैक्शन में भी आएगा तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। 12 + 4 y का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। सब इसको सपोज करो कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा y का वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -6 आएगा। अगर y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा।
क्योंकि 3 × 2 6 माइनस में प्लस में आकर के 6 हो जाएगा, तो 12 + 6 इक्वल टू आ जाएगा 18। तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6। अब ये इस तरह से हमको ग्राफ मतलब दोनों इक्वेशन का हम पॉइंट डिनोट कर दिए हैं। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये लाइन सीधा से खिंचा नहीं रहा है इस पे। ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -1। अब देखो तो पहला इक्वेशन के लिए x का वैल्यू कितना है, 0, तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे 0 और 1। x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये भी इसी लाइन पे आएगा। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है, तो इसलिए -1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू। तो ये तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, x माइनस बाई इक्वल टू x-y+1 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी इक्वेशन को लिख लेंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे, मतलब यहाँ आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। दूसरा में क्या करा है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -6। तो x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे, तो यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -6। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 3। तो इस तरह से ये लाइन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इक्वेशन 3x+2y -12 इक्वल टू 0 था, यहाँ माइनस की जगह प्लस था। इसलिए तो देखने से लग रहा है कि इक्वेशन क्या आ रहा है, पैरेलल आ जा रहा है। तो पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल होगा तो उसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है। तो 3x+2y -12 इक्वल टू 0। 3x+2y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 4, ये तो सही आएगा। अगर x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस से माइनस का साइन हट जाएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 3 ले रहे हैं, 3 × 6, इधर घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इक्वेशन थोड़ा लिखने में गलती हो गया था, प्लस की जगह पे माइनस हो गया था, इसलिए ग्राफ देखने पे ही लग रहा था कि कुछ गलती हुआ, मतलब पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर से। ये -6। हम देखो तो ये क्या आ रहा है, पहला वैल्यू 4 और 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 कहाँ पे आएगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। तीसरा क्या कर रहा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू
मतलब यहीं पे आएगा, 2 पॉइंट एक जगह पे लाई कर रहा है, तो इससे जो इक्वेशन जाएगा, इससे जो ग्राफ जा रहा है, ये कितना है, 3x + 2y -12 = 0 का ये वाला जो पिंक लाइन से लाइन ड्रॉ किए हैं, वो इस दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है। देखो, अगर इसमें सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्यूशन कहाँ पे, सॉल्यूशन दोनों कट कौन सा पॉइंट पे कर रहा है, 2 और 3 पे कट कर रहा है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता, सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट आता, सपोज करो इसको पी पॉइंट मान ले, तो सॉल्यूशन जो पी पॉइंट आता, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, 2 और 3, मतलब एक्स का वैल्यू 2 आता और वाई का वैल्यू 3 आता। हमको पूछ क्या रहा, ट्रायंगल का एक्स एक्सिस और जो ये दोनों से जो एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ है ये वाला, और ये दोनों से लाइन कौन सा फॉर्म हुआ है, ये वाला। इस रीजन को क्या करना है, साइडेड करना है। तो साइडेड मतलब पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ कर देना। तो ये साइडेड हुआ एक्स एक्सिस, और ये दोनों लाइन से एक्स एक्सिस ये वाला हुआ, और ये एक लाइन, तो एक तो पी आ गया, इसको अगर क्यू माने और इस पॉइंट को आर माने, तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल जो हुआ पी क्यू आर। तो पी का तो वर्टिसेस आ गया 2 3, क्यू का कितना है, क्यू जो है 4 0 पे कट कर रहा है, क्यू यही पॉइंट है ना, और आर कौन सा पॉइंट है, -1 और 0 पे। मतलब ये तीनों जो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, -1 0 4 0 और 2 3, ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसी का वर्टिसेस है। तो इससे हम देख रहे हैं क्या कि इससे कितना तरह का क्वेश्चन आ रहा है, एक तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सिर्फ सॉल्यूशन का था तो सॉल्यूशन ये पी पॉइंट आ जाता, लेकिन कह रहा है कि एक्स एक्सिस, एक्सिस दिया है, देखो वाई एक्सिस तो नहीं दिया है, कह रहा है एक्स एक्सिस और जो ग्राफ दिया है, तो ग्राफ का लाइन कौन सा है, ये वाला, और एक्स एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो कह रहा है उस जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म हुआ है, तो कह रहा है कि उसका वर्टिसेस निकालने के लिए, तो वर्टिसेस कौन सा हो गया, पी और क्यू और आर, और यही तीनों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।